हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड एक्सरसाइज 12.1। पहले हम सर्कल के बारे में जान लेते हैं। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होती है एंड सर्कल के पॉइंट को टच करती है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। एंड डायमीटर क्या होती है? जो सेंटर से पास होती हुई सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है वो क्या होती है? डायमीटर, जो क्या होती है रेडियस की डबल। एंड सर्कल का जो बाहर का एरिया रीजन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। एंड जो सर्कल के अंदर का रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। मीन्स जो यहाँ पे शेडेड रीजन है उसका फॉर्मूला होता है πr²। नाउ क्वेश्चन 1, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स आपको रेडियस गिवन है दोनों ही सर्कल की। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of 2 circle। मीन्स आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है। किसकी कैलकुलेट करनी है? जिसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगा? इन दोनों सर्कल के सम सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। मीन्स पहले दोनों का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर जिस वजह से उन दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या निकालेंगे? रेडियस। तो अब हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। रेडियस, तो रेडियस R1 ऑफ फर्स्ट सर्कल कितनी है आपकी? 19 सेंटीमीटर। ऐसी ही रेडियस R2 ऑफ सेकेंड सर्कल वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या निकालनी है? सर्कमफ्रेंस निकालनी है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इसको C1 कंसिडर कर लेते हैं, 2πr, ठीक है, 2πr1, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये होता है इंटू 19 टू ज़ा 38 पाई में ही रहने देते हैं, बाद में ही एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ऐसे अब हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल मीन्स C2 निकालेंगे। यहाँ पे भी 2πr2, नाउ 2 इंटू पाई इंटू 9 टू जा 18 पाई। अब हमें क्या करना है? दोनों का ही सम करना है, जिससे हमें क्या होगा? जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस निकल जाएगी। तो सर्कमफ्रेंस R3 मीन्स इसको C3 कंसिडर कर लेंगे ऑफ थर्ड सर्कल, वो क्या होगा? इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 सर्कल। मीन्स उनके सर्कमफ्रेंस का ही तो होगा, तो सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। क्लियर है? दैट इज C1 प्लस C2। तो 2πr3 हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। R3 हमारी क्या है? थर्ड सर्कल की रेडियस है। क्लियर है? तो 38 पाई प्लस 18 पाई, यहाँ से अब हम पाई अगर आप दोनों को ऐड करेंगे 56 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। अब हम 2 को क्या करेंगे? डिवाइड में ले जाएंगे, जिससे हमारी R3 की वैल्यू निकल जाएगी। तो वो कितनी आ जाएगी? 28। तो रेडियस आपकी कितनी आ गई है? 28 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ही कैलकुलेट करनी थी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 2, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेम उसी की तरह है, रेडियस गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर उसमें क्या था? सर्कमफ्रेंस था। यहाँ पे क्या दे रखा है? एरिया इक्वल्स टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। मीन्स यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? 2 छोटे छोटे सर्कल्स के बराबर होगा। तो पहले ही हम एरिया A1 निकाल लेंगे, फिर एरिया 2 निकालेंगे, दोनों को ऐड करके थर्ड वाले की हम उसके बराबर रख के तो आपकी रेडियस निकल जाएगी। क्लियर है? तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट R1 ऑफ 1 सर्कल इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ 1 सर्कल इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही R2 रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस R3 ऑफ थर्ड सर्कल। R3 हमने उसको कंसिडर कर ली, जैसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू क्या गिवन है? दोनों सर्कल्स के सम के बराबर है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल मीन्स एरियाज ऑफ 2 सर्कल, ठीक है। मीन्स A1 प्लस A2। तो एरिया ऑफ सर्कल का होता है πr², तो यहाँ पे पाई R3 का स्क्वायर,
अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2। पाई को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। पाई यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। R1 स्क्वायर दैट इज़ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि पाई तो हमने कॉमन ले ही लिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू 8 8 64 प्लस 36, दोनों को ऐड कर देंगे दैट इज़ 100। अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो दूसरी साइड जाएगा स्क्वायर रूट। 100 किसका होता है, 10 का होता है, प्लस माइनस 10 का। ठीक है, अब आपको पता है आपकी रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो क्या होगी, हेंस रेडियस ऑफ अ सर्कल can't be negative, therefore the radius of circle is 10 centimeter। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now question 3, given figure depicts an archery target marked with 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white। Means एक टारगेट है, ठीक है, जिसमें आपको 5 स्कोरिंग एरियाज दे रखे हैं, जिसमें आपके 5 कलर्स हैं। तो डायमीटर ऑफ अ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, गोल्ड स्कोर का आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स 10.5 सेंटीमीटर वाइड। इट मीन्स जो रेड एंड गोल्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10.5। ऐसे ही ब्लू और रेड के बीच में भी सेम है, ब्लैक एंड ब्लू में भी सेम है एंड वाइट एंड ब्लैक में भी सेम है। मीन्स सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है, ब्लैक एंड वाइट के बीच का जो डिफरेंस है, ब्लैक एंड ब्लू, इन सबको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे गोल्ड की क्या दे रखी है हमें, डायामीटर, वो कितनी है आपकी 21 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे, उसकी रेडियस निकाल लेंगे, इसका हाफ करके दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ऐसे ही अब हम रेड का निकाल लेते हैं। हमें पता है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10.5 का है। तो अब हम रेड का निकाल लेंगे, गैप है आपका 10.5। तो रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, सॉरी रेड रीजन कितना होगा, 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, ब्लू रीजन का निकालेंगे। जो रेड में आई, रेड की आई है, रेड में ही तो आप ऐड कर देंगे गैप को। ठीक है, रेड की कितनी थी, 21 थी एंड ये 10.5, तो 21 प्लस 10.5। ऐसे ही सबके में हम क्या करेंगे, 10.5 ऐड करते रहेंगे। ये कितना आ गया, 31.5 सेंटीमीटर। अब हम ब्लैक का निकालेंगे, तो 31.5 प्लस 10.5 दैट इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सब जगह लिख लिया। अब हम किसका निकाल देंगे, वाइट का निकाल देंगे। वाइट के लिए भी क्या करेंगे, ब्लैक में ऐड कर देंगे 10.5। तो वाइट रेडियस इक्वल्स टू 42 प्लस 10.5 दैट इज़ 52.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकालना है हमें सभी का। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या करेंगे, सिंपल, वो तो एक सर्कल की है। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो पाई आर स्क्वायर 1, पाई की वैल्यू 22/7 थी, क्वेश्चन में ही गिवन थी, बट अभी हम पाई को पाई ही रख लेते हैं। ठीक है, तो पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर कितना होता है, 110.25। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो अब हमें किसका निकालना है, गोल्ड के बाद किसका है, रेड है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल्स टू, उसका अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम गलती से ब्लू लिख गया तो रेड कर देते हैं। तो रेड को पहले हम शेड कर देते हैं, हमें कितना रेड रीजन निकालना है। तो ये अब आप देखेंगे एक कंसंट्रिक सर्कल के अंदर है, मीन्स एक के अंदर एक,
ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, अगर हम यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे 5 सर्कल्स हैं तो सबको हमने दे दिया नंबर। तो अब हमें 2 - 1 करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर 2 माइनस पाई आर स्क्वायर 1। तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर दैट इज R2 कितना है आपका 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो 441 माइनस एंड 10.5 का कितना होता है 110.25। ऊपर भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 22/7 इंटू 330.75। अब इनको कट कर लेते हैं। तो जब आप कट करेंगे इसका आंसर क्या आएगा आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप सो इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें किसका निकालना है, ब्लू रीजन का निकालना है। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन वो हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल। अब हम रेड एंड गोल्ड को पूरे कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ थर्ड माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, नो, पाई आर क्यूब मीन्स पाई आर स्क्वायर 3 माइनस पाई आर स्क्वायर 2। पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर R3 आपका कितना है 31.5, ठीक है, क्योंकि ब्लू का देखेंगे। तो 31.5 स्क्वायर माइनस 21 होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू 22/7 इंटू 31.5 का स्क्वायर होता है 992.25 माइनस 441। जो 441 है वो हमने प्रीवियस वाले से भी देख सकते हैं क्योंकि पहले भी हमने निकाला था, ठीक है। तो अब दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 551.25 सॉल्व कर लेते हैं 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आप किसका निकालेंगे, ब्लू की बात क्या है, ब्लैक। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ फोर्थ रीजन, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड। तो एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, क्लियर है। तो पाई आपकी फोर्थ की कितनी थी रेडियस 42। तो 42 स्क्वायर माइनस 31.5 स्क्वायर, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 1764 माइनस 992.25, ठीक है। 5 भी मतलब लिख लिया अभी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करेंगे पहले इसको 771.75। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हमें किसका निकालना है, वाइट का निकालना है। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। पाई फिफ्थ की देख लेते हैं, रेडियस कितनी है हमारी 52.5। तो 52.5 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, 52.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, इसका जो आएगा वो आएगा 2756.25 माइनस 42 का कितना है 1764। नाउ 22/7 माइनस कर लेते हैं 992.25, सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमारा सभी रीजन का आ गया है फॉर्मूला आंसर। तब हम लिख लेते हैं हैंस एरिया ऑफ गोल्ड के बाद हमारा किसका था, रेड ब्लू ब्लैक वाइट। तो एरिया ऑफ गोल्ड रेड
blue, black and white region are, कितना कितना था गोल्ड का हमारा, कितना था चेक कर लेते हैं एक बार। गोल्ड का हमारा आया है 346.5, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप एंड में ज़रूर लिख कर आए, ठीक है। एंड ऐसे ही कितना आया था रेड का 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम किसका लिख लेते हैं, ब्लू का लिख लेते हैं, वो कितना है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ब्लैक का लिख लेते हैं 2425.5, ठीक है। ऐसे ही वाइट रीजन का लिख लेते हैं 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सो आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड कोई भी क्वेरी नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बट बहुत ही लेंदी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए।